देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कैसे कैसे आगे प्रोपगेट होता चला गया, मतलब आगे कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट होता चला गया कि मैग्नेटिक फील्ड का हम कितना ज़्यादा यूज हम आज देखते हैं। तो लोगों का मानना है कि ये सबसे पहले जो यूज होता था, ये यूज होता था आपका चाइना में। यहाँ पे बताते हैं कि ये सबसे ज़्यादा यूज होता था। फिर वही 1300 BC के अराउंड यहाँ पे यूज होता था। बट इसका ओरिजिन जो बताते हैं वो तो या तो कि इंडिया की किसी कंट्री में हुआ था, लाइक इंडिया जो इंडियन जो कंट्री जो अभी पाकिस्तान बांग्लादेश, इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडियन कंट्रीज़ में, या फिर कोई अरेबियन कंट्रीज़ में, इसमें इसका ओरिजिन ऐसा बताया जाता है। बट जो डेवलपमेंट जो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है कि जब उसे ग्रीक लोग जब उसे जान पाए हैं, उसके बाद से वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि अच्छा, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि कुछ लीजेंड है, मतलब उनको बोलेंगे, वो कहते हैं कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी मटेरियल से निकलती है, मटेरियल से ओरिजिनेट होती है, और उस मटेरियल का नाम है मैग्नेटाइट। और इस मैग्नेटाइट मटेरियल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे एक करोड़िया रहता था, शेफर्ड था, जिसका नाम मैग्नस था। ठीक है, तो वो जब अपनी भेड़ को चराने के लिए ले जाता था तो उसका जो शूज़ था वो आयरन का होता था, किसी मटेरियल का था, आयरन मटेरियल का था। तो उसमें चंक्स ऑफ कुछ और इसके ये उस स्टोन मैग्नेटाइट के कुछ और उसके चंक्स कुछ उसमें अट्रैक्ट हो जाते थे। अट्रैक्ट जब हो जाते थे तो उन चंक्स का नाम इसके नाम पर रख दिया गया। इसका नाम मैग्नेस था, इसीलिए उन चंक्स का नाम मैग्नेटाइट पड़ गया और तब से वो हो गया मैग्नेटाइट। ठीक है, लेकिन ऐसा बट लोग लिखते हैं, मानते भी हैं। खैर, इसका जो ग्रीक लोगों ने जब इसको जान पाया है तो उसके बाद उसमें तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है। एक ग्रीक जैसे पीरेडी मैरिकोड थे, उन्होंने क्या किया, एक स्फेयर लिया मैग्नेटाइट का एक स्फेयर लिया और इसके आसपास एक कंपास टाइप का ऐसे रखते चले गए। ये कंपास रखते चले गए तो इन्होंने पाया कि एक डायमेट्रिकली एक उन्हें एक पैटर्न मिलता है, एक पैटर्न इस टाइप का। आप मान लो ये स्फेयर है और उन्हें इस टाइप का कुछ पैटर्न मिलता है। वो देखते हैं कि तब उन्होंने बताया कि जो डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे इन पे कोई एक पोल टाइप का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बाद में इनका नाम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पड़ा, वो हम बाद में देखेंगे कि इनका नाम नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों पड़ा। बट इन्होंने बस इतना बताया था पीरेडी मैरिकोड ने कि डायमेट्रिकली अगर जो अपोजिट साइड में हम देखेंगे तो पोल एग्जिस्ट करते हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है ये मैग्नेटिक फील्ड, और एक जगह पे आकर के फिर दूसरी जगह वो मीटअप करती हैं। एक टर्मिनेट नहीं होती हैं, ये एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये यहीं से पता चल गया था। फिर एक और चचा आए, विलियम गिलबर्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्थ को ही बताया कि ये एक पूरा बार मैग्नेट है। इन्होंने ये बता दिया कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ को ही बताया कि अर्थ में भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और इसमें भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करते हैं वो मैग्नेटाइट और जैसे लूप बनाती है, ये ऐसे पैटर्न बनाती है, सेम वैसे ही ये भी पैटर्न बनाती है अर्थ। खैर, ये 17th सेंचुरी का है ये सारा कुछ। बट जो सब अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही थी, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के बारे में सिर्फ बात होती थी। बट जो ड्रास्टिक और सबसे ज़्यादा एक्सेलरेटरी बोल सकते हैं कि जो ड्रास्टिक जो चेंज आया था वो ओरिस्टेड लेकर के आए थे। इनका भी देखते हैं। ओरिस्टेड की वजह से बहुत तेज़ी से इसमें चेंज आया था और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ था। खैर, तो मैग्नेटिक मटेरियल इनके लूप का फॉर्मेशन बताया कि कैसे ये लूप बनाते हैं, और इनके पोल का जो एग्जिस्टेंस आया वो इन्होंने ही बता दिया था। अगर जो इसको हम देखें तो कुछ इस टाइप से ये बिहेव करता है। अगर ये आपका स्टोन है या मटेरियल है तो एक पोल से लेकर के दूसरे पोल तक ऐसे जाती है और ये ऐसे इनसाइड आकर के लूप बनाती हैं। यहाँ पे भी देखोगे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को देखोगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक, तो ये पीरेडी मैरिकोड ने ही बता दिया था कि जो सेम पोल अगर होंगे कहीं नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर कहीं नॉर्थ या साउथ अपोजिट पोल अगर जो होते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मटेरियल से ही आ गया था कि अगर जो कुछ ऐसे पोल दिखे थे कि एक टाइप के अगर जो पोल लेकर के आते हैं तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ऐसे पैटर्न देखने को मिलता है, और अपोजिट पोल जब हम लेकर के आते हैं तो कुछ हमें ऐसे पैटर्न हमें देखने को मिलता है।
तो ये बार मैग्नेट का हमने आपको दिखाया, इसको और भी ज़्यादा हम बार मैग्नेट को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, नेक्स्ट में है। अभी बस हमें बस एक आइडिया लेना, हमें एक कॉन्सेप्ट हमें बिल्डअप करना है कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। ओके, ओरिस्टेड की कहानी पढ़ते हैं कि ओरिस्टेड क्या थे। 1820 की बात है ये, 1820 एक लेक्चर के टाइम पे इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एक क्लोज सर्किट था जिसमें करंट पास हो रहा था, राइट। इस क्लोज सर्किट के पास कंपास पहुंच जाता है, कंपास अगर जो लेकर के जाते हैं तो देखते हैं कि कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। और ओरिस्टेड को ये बात पता थी कंपास डिफ्लेक्ट तभी करेगा जब उसके पास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि इससे पहले ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी। तो इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे करंट है, ठीक, तो करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तभी इसको डिफ्लेक्ट कर पा रही है, ठीक। और उसका वो जो पैटर्न चेंज करते, लाइक ये पहले नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कर दिया और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दिया, तो उसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। दोनों के डिफ्लेक्शन आपके डिफरेंट हो जा रहे हैं। तो ओरिस्टेड ने बताया, ओरिस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कहीं भी अगर आपका करंट होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट करेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वजह से जो कंपास होता है आपका डिफ्लेक्ट करता है। कहीं भी अगर आपका करंट होगा तो उसके अराउंड आपकी सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। और उसके बाद उस टाइम का तो पता ही है कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में कितने ज़्यादा मतलब साइंटिफिक बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। उस टाइम पे जीन बायोट और फेलिक्स सेवर्ट, ये दोनों और एंड्रयू एम्पियर, ये सारे लोग ओरिस्टेड चचा के पास जाते हैं, कहते हैं चचा आपने एक्सपेरिमेंट बहुत कर लिया, अब आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और इस पे फार्मूला हम बनाएंगे, ठीक। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था जो बायोट सेवर्ट लॉ के नाम से जाना जाता है, बायोट सेवर्ट लॉ, आप देखेंगे अभी आगे की वीडियोस में। और फिर एम्पियर सर्किटल लॉ एंड्रयू एम्पियर ने दिया था, ये अपने से ही अकेले ही दिया था। इन दोनों ने मिल के दिया था बायोट सेवर्ट लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ इन्होंने सिंपल अकेले ही दिया था एंड्रयू एम्पियर ने। तो ये जो दोनों लॉज हैं, बायोट सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ, ये कंप्लीटली बेस्ड हैं ओरिस्टेड पे, और ये दोनों के दोनों क्या बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, ठीक। कि अगर कहीं करंट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना जनरेट होगा। ओरिस्टेड ने क्या बताया था कि अगर कहीं करंट है देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट इन्होंने ये नहीं बताया था कि कितनी होगी, अमाउंट उन्होंने नहीं बताया था। तो अमाउंट क्लियर करने के लिए एक तो बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे और दूसरा है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये दोनों आपके क्लियर कर देंगे कि कहीं भी अगर जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी टाइप का करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, वायर में हो, सिलेंडर में हो, स्फेयर में हो, कहीं भी हो, तो आपका वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास कितनी जनरेट होगी, ठीक। तो अब क्या हो गया, पहले था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल। जब मैग्नेटिक मटेरियल जब होता था तो उसकी फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करेगा। अब जब करंट से इसका रिलेशन आ गया कि करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो, तो फिर करंट को हम बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा, करंट को हम कम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कम। ये हमारे हाथ में हो गया फिर कितनी हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की एरिया में ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद। उससे पहले तक बस ये इतना था कि कहीं भी अगर आपका मैग्नेटिक मटेरियल होगा या फिर तो उसका ऐसा पैटर्न होगा, उन्होंने बताया था कि 2 पोल होंगे, और अर्थ भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मटेरियल की तरह ये बिहेव करती है, क्योंकि इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक। ये चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए कि नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जाती है, और साउथ पोल से इन साइड अगर जो देखेंगे तो साउथ टू नॉर्थ होती है, और आउटसाइड अगर जो देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ये कंप्लीट एक लूप बनाती है। ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की तरह पॉजिटिव से जनरेट होता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाता है, नहीं, यहाँ पे कंप्लीट एक लूप बनाता है, ऊपर से जाती है और साउथ पोल इसको अंदर लेकर के फिर नॉर्थ से मीटअप कराता है। तो ये कंप्लीट लूप का फॉर्मेशन करता है। और ये जो आपके जो छोटे छोटे जो रखे हुए हैं, ये बेसिकली ये कंपास हैं। तो कंपास में आप देखेंगे
कंपास ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। वो इसलिए कि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल कोशिश करेगा कि साउथ पोल को अट्रैक्ट करे, इसलिए ऐसा पैटर्न होता है। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे कि आपको आपके पास जो मैग्नेटिक जो कंपास होता है वो बेसिकली जो डायरेक्शन देता है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन देता है, ना कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन देता है। तो इसको हम अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे और भी अच्छे से। तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का आप क्वांटिटेटिव थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बी से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। इसकी यूनिट टेस्ला होती है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखी थी तो फोर्स पर यूनिट कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम होती थी। तो न्यूटन पर कूलम यहाँ पे नहीं है, न्यूटन पर ऐसा कुछ नहीं है कि पोल होगा यहाँ पे। इसकी यूनिट टेस्ला होती है और ये काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। गॉस इसकी सीजीएस सिस्टम में बोली जाती है, एमके सिस्टम में टेस्ला, सीजीएस सिस्टम में गॉस इसकी बोली जाती है। तीसरी यूनिट वीबर, ये वीबर है, वीबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट होती है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। आप इतना, अब आप ये मान लीजिए कि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10⁻⁵ टेस्ला है, बहुत कम इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, ठीक। और इतनी बड़ी अर्थ होने के बाद भी उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बस 10⁻⁵ टेस्ला है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये टॉपिक बिना मीम के कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो ये कैप्टन जैसा कैट कैप्टन, ये देखते हैं क्या कहते हैं। प्लीज टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइस एज दे में इंटरफेयर विद द नेविगेशन इक्विपमेंट। ओह सही है, कहीं से वो करंट पास कर रहा है और जो इसके आसपास अगर जो कहीं कंपास होगा तो ऑफ कोर्स ही डिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए कह रहे हैं। बहुत सही। आई बेट यू थॉट दिस मैग्नेटिक फील्ड वॉज मेजर्ड इन न्यूटन, नो जस्ट टेस्ला। या प्रॉफ कैट बहुत सही है, इनका भी सही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये साउथ पोल, हाँ इन्हें चैन तो आ नहीं रही होगी, उड़ता हुआ तीर, सही है। कीप गोइंग ऑन। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।